हरे कृष्ण। दासों के दास राधा कांत गिरधारी दास महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे महाप्रभु, आपने हमें एक दिन और दिया अपनी सेवा करने के लिए। उसी क्रम में महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी पंच तत्व वेद विनाशक श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान कृष्ण कृपा मूर्ति इसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज समस्त वैष्णव जन गुरु परंपरा महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं आप सब पर कृपा करें, अपनी कृपा बनाए रखें। तो बहुत ही विशेष दिन इंदिरा एकादशी, तो बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। हमें एकादशी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा शास्त्रों का अध्ययन, माला का जप करना चाहिए और अपनों से कराने का प्रयास कराना चाहिए। तो उसी क्रम में हम सब लोग नित्य भगवान का धन्यवाद देते हैं। हे महाप्रभु, आपने हमें एक दिन और दिया अपनी सेवा करने के लिए। उसी सेवा का क्रम हमारा निरंतर जारी है। तो उसी में हम लोग चर्चा करते हैं, भगवान की चर्चा के भगवान के नाम का सुमिरन कर होता है और सभी भक्तों पर स्पेशल ब्लेसिंग्स है, सभी भक्तों पर स्पेशल कृपा है। ये जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते। हमारे अंदर सेवा का भाव होना चाहिए और हमें भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करने की प्रति उत्कंठा होनी चाहिए हमारे हृदय में, तभी हमारे महाप्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। तो हम लोग चर्चा करते हैं कि सभी जीव सुख और दुख की खोज में हैं, इसी में अनंत काल से भटक रहे हैं। संसार के सभी कार्य सुख और शांति का अनुभव करने के लिए किए जाते हैं, किंतु अहर्निश से अपने अपने कार्यों में संलग्न मानव को स्थायी सुख का अनुभव नहीं हो पाता। इससे विदित होता है कि हम जिस वस्तु, व्यक्ति अथवा परिस्थिति से सुख के अभिलाषी हैं, वहाँ सच्चे अर्थों में सुख है ही नहीं, केवल सुखाभास है। नाशवान वस्तु तथा व्यक्ति तथा परिवर्तनशील परिस्थिति में शाश्वत सुख की अनुभूति कैसे हो सकती है? यह तो संभव ही है। इसलिए लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इन संसार को दुखालयम बताया है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नानुवान्ति महामात्मन संसिद्धि परमां गतम। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 15वें श्लोक में इसका अर्थ आप विस्तार से और समझ सकते हैं। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योग है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त की होती है। जिस प्रकार औषधालय में औषधियाँ मिल सकती हैं, पुस्तकालय में पुस्तकें प्राप्त हो सकती हैं, भोजनालय में भोजन मिल सकता है, ठीक उसी प्रकार संसार रूपी दुखालयम में दुखों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं मिल सकता। मिल भी क्या सकता है? मानव जीवन में नाना प्रकार के सुख व दुख हैं, जैसे आदि भौतिक कष्ट हैं, आदि दैविक कष्ट हैं और आध्यात्मिक कष्ट। प्रत्येक मनुष्य यही चाहता है कि मैं सदा बना रहूं, कभी मेरा अंत ना हो। मूढ़ और अज्ञानी कोई नहीं बनना चाहता। कोई यह भी नहीं चाहता कि आज जो मुझे सुख प्राप्त है कल मेरे पास ना रहे। अर्थात प्रकांतर से यह सत सत रहने वाला, सब कुछ जानने वाला, आनंद कभी ना मिटने वाला शाश्वत सुख ही चाहता है। इसी प्रकार की स्थिति प्राप्त करने के लिए महापुरुषों ने भगवान की शरण में जाने का उपदेश दिया है। इसके लिए उसके विधि विधान हैं, और यदि हम कुछ सचमुच जानना चाहते हैं तो उसे प्रमाणिक ग्रंथों से उल्लिखित विधानों का पालन करना चाहिए। ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं। महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। श्रीमद् भागवतम के 10वें अध्याय के 47वें स्टैंटो के
24 श्लोक में कहा गया है, दान, कठिन व्रत, तपस्या, अग्नि यज्ञ, जप, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन, विधि विधानों का पालन तथा अनेक शुभ साधनों द्वारा भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त की जाती है। इसी चर्चा को मैं श्री भक्त विश्वनाथ चक्रवर्ती ने यहाँ पर वर्णित विधियों की व्याख्या की है। दान भगवान विष्णु तथा उनके भक्तों को दिया जाता है। व्रत एकादशी रखना चाहिए। तब कृष्ण के निमित्त इंद्रिय तृप्ति का परित्याग करना चाहिए। विष्णु को समर्थित अग्नि यज्ञ, जप, भगवान के नामों का मन में उच्चारण करना, स्वाध्याय, वैदिक ग्रंथों द्वारा गोपाल ताम्नी उपनिषद का अध्ययन करना और उनका वाचन करना, यही हमें भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ाने में प्रयास करेगा। तो जैसे कि हम सब लोगों ने आपसे प्रार्थना करी कि आज कौन सी एकादशी है, इंदिरा एकादशी है, उसकी हम लोग कथा का श्रवण करेंगे। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे मधुसूदन, अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? आप इसकी महिमा का वर्णन करिए। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यह पवित्र दिन इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और यदि उसके किसी पूर्वज का नरक लोक में पतन हो चुका है तो वह मुक्त हो जाता है। हे नृपश्रेष्ठ, इस एकादशी की महिमा का श्रवण मात्र करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। सतयुग में महिषुतपुरी नामक राज्य का एक राजा इंद्रसेन अत्यंत यशस्वी पवित्र था, जिसने अपने शत्रुओं का संहार कर दिया था। राजा अपनी प्रजा का संरक्षण करता था, इसलिए वह स्वर्ण, अन्न, पुत्र पौत्र आदि से संपन्न था। वह भगवान विष्णु का महान भक्त था। विशेषता यह मेरा नाम गोविंद गोविंद का उच्चारण कर अत्यंत आनंदित होता था। इस प्रकार राजा इंद्रसेन ने स्वयं को शुद्ध भक्तिमय जीवन के प्रति समर्पित कर दिया और अपना अधिकांश परम सत्य का ध्यान करने में लगाता रहता था। एक दिन राजा इंद्रसेन अपनी प्रजा की अध्यक्षता कर रहे थे, तभी उन्होंने शंख के समान श्वेत तथा बिजली की भांति दैवीत्यमान नारद मुनि को आकाश मार्ग से आते देखा। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर मधुर वाणी द्वारा अपने महल में आमंत्रित किया। उन्होंने नारद मुनि के चरण पकड़कर उनका सम्मान कर फिर नारद मुनि ने राजा से कहा, हे राजन, क्या आप अपने राज्य के सातों अंग सदृढ़ हैं? क्या आप प्रजा के बारे में सोचते हैं? क्या आप परम भगवान विष्णु की सेवा के प्रति अधिकांश समर्पित हो रहे हैं? राजा ने उत्तर दिया, हे संतों में श्रेष्ठ, आपकी करुण कृपा की छत्र छाया में सब कुछ कुशल है। कृपया अपने आने का कारण बताइए। नारद मुनि ने बताया कि जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक पहुंचा तो यमराज ने मेरी विनयपूर्वक प्रशंसा की। तब मैंने आपके पिता को यमराज की सभा में पाया। चूंकि वे अत्यंत धार्मिक थे, परंतु उन्होंने एकादशी के व्रत में पूर्ण ही पारण कर लिया था, समय के पूर्व ही पारण कर लिया था, इसलिए उन्हें यमलोक जाना पड़ा। आपके पिता ने मुझे आपके लिए संदेश दिया है कि हे पुत्र, कृपया इंदिरा एकादशी का पालन करना ताकि अपने पुनर्जन्म के इस पाप से मुक्त होकर स्वर्ग की ओर जा सकूं। नारद मुनि ने कहना जारी रखा, हे राजन, मैं केवल यह संदेश देने ही आपके पास आया हूँ। आपको इंदिरा एकादशी का पालन कर अपने पिता की सहायता करनी चाहिए ताकि पुण्यशाली होने पर वे स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर सकें। राजा द्वारा इंदिरा एकादशी के विषय में जिज्ञासा करने पर नारद ने उन्हें बताया, यह एकादशी अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आती है। 10वीं के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा करें और अपने पूर्वजों को यज्ञ आहुति अर्पित कर ध्यान रहे कि इस दिन में
एक से अधिक बार न खाएं व भूमि पर शयन करें। एकादशी के दिन प्रातः यह संकल्प लें कि आज मैं पूर्ण उपवास करूंगा और इंद्रिय तृप्ति के विषयों में त्याग करूंगा। हे कमल नयन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मुझे अपने करुण चरणों की शरण दीजिए। अपराह्न में श्री शालिग्राम शिला की उपासना करें। योग ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर यथा सामर्थ्य दान दें। फिर अपने पूर्वजों को अर्पित भोज्य पदार्थों को सूंघें और गाय को अर्पित करें। संपूर्ण रात्रि भगवान का जागरण करने का प्रयास करें धूप अगरबत्ती से। तो प्रातःकाल द्वादशी के दिन भक्ति भाव से श्री हरि की उपासना करें। ब्राह्मणों को उत्तम भोजन करवाएं, दान यथाशक्ति दान दें, स्वयं भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार यदि आप संयमित इंद्रियों पर इंदिरा एकादशी का पालन करेंगे तो आपके पूर्वज पितर आपके निश्चित ही उन्नत लोगों की ओर प्रस्थान करेंगे। ऐसा कहकर नारद मुनि अंतर्ध्यान हो गए। राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि के अनुसार व्रत का पालन किया और अपने पुण्य के फलस्वरूप आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और उनके पिता यमराज के लोक से मुक्त हो गए। उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ। वास्तव में राजा ने स्वयं अपने पिता को गरुड़ पर सवार होकर भगवान हरि के धाम को जाते देखा। हे ये दुष्ट, आप एकादशी की महिमा का जिस पालन से राजा अपने अपने साथ मुख बैकुंठ को चले गए, तो आप भी अपने पूर्वजों के प्रति इस श्रद्धा से प्रेम के साथ अगर आप व्रत को करेंगे तो स्वतः ही भगवान भी प्रसन्न होंगे और आपके क्या होंगे, पितर भी प्रसन्न हो जाएंगे और उन्हें भगवत धाम भगवान की सेवा करने का मौका मिलेगा। तो आप सभी भक्तों से मेरा यही विनम्र निवेदन है कि आप एकादशी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप, शास्त्रों का अध्ययन और अपनों को इस सेवा से जोड़ने का प्रयास किया करें, क्योंकि इस हरि नाम से, इस एकादशी से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप अपने जीवन में हरि के नाम को जोड़ें, जिससे आपसी प्रेम बढ़े, आपसी भाईचारा बढ़े, हमारे पूरे विश्व का कल्याण होगा, इससे पूरे सनातन धर्म का कल्याण होगा। तो हमारा आप सभी भक्तों से यही निवेदन रहता है कि आप सब लोग अपना एकादशी संदेश, जो लोग हमारे साथ इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं, नित्य हमारे साथ भगवान की सेवा में सेवारत रहते हैं, तो आप सब लोग के पास संदेश भेजा गया है प्रातः। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे साथ इस आंदोलन में, प्रभुपाद जी के आंदोलन में जुड़ें, तो आपको 9411166837 हरे कृष्णा लिख भेज दें, जिससे कि हमारी टीम आपको नित्य मिलने वाले गीता श्लोक, मिलने वाले कृष्ण कथा, कृष्ण चर्चा, एकादशी कथा आपको मिलती रहेगी। तो आप सभी भक्तों से यही प्रार्थना है कि आप भी दास के साथ जुड़कर इस आंदोलन में अपनी आहुति दें और अपनों से इस आंदोलन में जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि क्या है, जब तक भक्तों का हमें संग नहीं मिलेगा, हम भक्ति में अग्रसर नहीं हो सकते। हम लोग भक्ति की श्रेणी में है नहीं, लेकिन प्रयास कर रहे हैं। हम मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, हमें कुछ नहीं आता है, हम प्रयास कर रहे हैं भक्ति में अग्रसर होने का। तो आज एकादशी के दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 25 माला जरूर करें और अपनों से कराने का प्रयास करें। एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। तो हमारा आप सभी भक्तों से यही प्रार्थना है, आप सब लोग भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ें और अपने जीवन में हरि के नाम को जोड़ें। यही हमारी आप सभी भक्तों से प्रार्थना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कथा सुनने के बाद आप सब लोग अपना कमेंट में हरे कृष्ण महामंत्र लेकर अपनी आहुति जरूर डालें। हरि हरि बोल।